सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी कक्षा 10। तो इस सांख्यिकी के क्वेश्चन करने से पहले आप इसमें पढ़ेंगे क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखो 9th में आपने पढ़ा होगा माध्य, माध्यक और बहुलक। तो वहां पर अब अगर आप वर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे, यहाँ पर हम वर्गीकृत यानी कि यहाँ ऐसे समझो ये माध्य निकालने के मान लीजिए मीन, माध्यक होता है मीडियन और बहुलक होता है मोड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से आपने क्वेश्चन किए होंगे। अगर इसका माध्य निकालना होगा तो इन सबको जोड़ करके इनकी कितनी संख्या उसका भाग दे देंगे यहाँ पर, तो माध्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ से अगर माध्य निकाले इसका 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31 और 6 37, 37 और 7 44। तो ये हो गया टोटल कितना, 44। और हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है, 10 है। 10 का भाग देंगे तो यहाँ से 4 दशमलव क्या आ गया, 4.4। ये आ गया इसका माध्य। अब माध्यक क्या होता है, माध्यक। अब देखो यहाँ पर कितने पद हैं, सब टोटल 10 हैं। तो 10 हैं, पहले तो 4 इधर के छोड़ दो और 4 इधर के छोड़ दो, क्योंकि ये सम है। बीच में 2 रह गए, इन 2 को ले लें और 2 को जोड़ने के बाद यहाँ पर 4 धन 5 बटे 2 है तो 2 का भाग दे दें। 5 और 4 9 बटे 2, यानी कि ये 4.5। तो ये आ गया इसका माध्यक। अगर यहाँ पर संख्याएं सम ना हो, विषम हो, तो यहाँ पर जैसे कि एक और बात बता दूं, यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनको पहले क्या करते हैं, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, यानी कि इसके घटते हुए क्रम में या इसके बढ़ते हुए क्रम में। तो ये सब कैसे लिखे हुए हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। 1 के बाद 2 2 3 4 4 5 6 6 7। अगर ये आगे पीछे होते, कहीं 3 कहीं 2 कहीं 5 कहीं 7, तो पहले इनको क्या करते, माध्यक ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते। अवरोही क्रम या आरोही क्रम। और जो आंकड़े दिए गए होते उनमें से अगर सम दिए गए हैं तो बाकी के आगे पीछे के छोड़ देते हैं, बीच के 2 ले लिए जाते हैं और दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो क्या निकल के आता है, माध्यक। अगर इन आंकड़ों की जो संख्या सम अंक ना हो, विषम हो, जैसे कि 9 7, तो अगर यहाँ 9 होते, मान लीजिए यहाँ 9 होते केवल इतना, तो कितने हो गए, 3 इधर से छोड़ते, 3 इधर से, यानी 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बीच में कितना रहेगा 4। तो माध्य कितना आ जाता है इसका, 4 आ जाता। अब बात आ गई बहुलक की। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिस अंक की सबसे अधिक आवृत्ति या बारंबारता होती है वह उसका बहुलक कहलाता है। अब देखो इसमें 1 एक बार, 2 भी एक बार, 3 एक बार, 4 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 6 3 बार आया, 7। तो सबसे अधिक आवृत्ति या बारंबारता किस, 6 की। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपने कक्षा 9 में इनको पढ़ा होगा। अब इसके आगे सांख्यिकी में माध्य निकालने की 3 विधियां से एक उदाहरण है पहला, उसको मैं हल कराऊंगा। इस 3 विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, बड़े आंकड़े दिए गए हों, और अगर छोटे आंकड़े हैं तो आप उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। तो और अगर उससे भी ज्यादा बड़े अगर उनके आंकड़े दिए गए हों जिसको गणना करने में कठिनाई भी होती है और गलती के भी चांस रहते हैं, तो उसको हम कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से हल करते हैं। तो इन विधियों से प्रयोग करके हम माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर यह है प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा। सिग्मा ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अभी ये केवल आप सूत्र समझ लें, आगे मैं बताऊंगा ये FI और XI क्या होता है। कल्पित माध्य विधि के लिए यहाँ पर कल्पित माध्य एस्यूमेट मीन जो है A, इसको हम A मान लेते हैं, मान लेंगे, और बाकी का सब इसी टाइप का रहेगा। और यहाँ पर जो कल्पित माध्य है वो जो DI निकालेंगे हम, इसको हम बोलते हैं विचलन। तो यहाँ पर
जो x होगा उसमें से हम a को घटाएंगे यानी कल्पित माध्य को घटाएंगे और हम वहां से d निकालेंगे और यहाँ पर fi और di का जो गुणनफल होगा उसको जोड़ के सिग्मा fi यानी fi का जो टोटल होगा उससे भाग देंगे, तब भी उसका क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। इसी प्रकार से पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में क्या होता है, ये बीच h जो है उनके बीच की दूरी दी गई होती है और ये क्या है a, ये तो इसमें एक माध्य ले लिया जाता है और यहाँ पर हम u निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, u। तो आगे केवल इतना ही समझे यहाँ पर कि पग विचलन विधि से ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, कल्पित माध्य के लिए ये रखना है और प्रत्यक्ष विधि से ये निकालना है। वैसे आप सवालों को जो है प्रत्यक्ष विधि से निकालें तो कर तो दोगे, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गणना होगी तो उसको गुणा भाग करके जोड़ने घटाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए और विधियां जो दी गई हैं इनका हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये सारणी बनी हुई है, इन विद्यार्थियों द्वारा अंकों का माध्य ज्ञात करना है। देखो प्राप्तांक ये दिए गए हैं, यानी कि एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने 10 अंक प्राप्त किए, एक ऐसा था जिसने 20, 3 ऐसे थे जिन्होंने 36, 4 ऐसे थे जिन्होंने 40 और 3 ऐसे थे 50। इसी प्रकार से इन विद्यार्थियों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक अंक जो है वो 95 है, जो केवल एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। अब इनको आप अगर सीधे करना चाहोगे तो सबका एक साथ गुणा करो। अब देखो यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक एक यानी कि एक एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये एक एक सिंगल आ रहे हैं सबकी, ये 3 बार आ रहे हैं। अब ये हम 36, 3 बच्चों ने 36 अंक प्राप्त किए तो इनको हम 36 को 3 बार तो लिखेंगे नहीं, 3 का गुणा कर देंगे तो 36 का टोटल क्या निकल के आ जाएगा, औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। अब देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमने क्या लिया, इनको वर्ग अंतराल में ले लिया। वर्ग अंतराल का मतलब है यहाँ हमने मान लीजिए कि जो इनके बीच में जो वर्ग अंतराल लिया है वो 15 का लिया है, 15 का डिफरेंस लिया है 10 से 15, क्योंकि यहाँ 10 से स्टार्टिंग हो रहा है तो 10 से 15, क्योंकि ये 20 है तो 20 तो ले नहीं सकते, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में। अब बताओ ये तो 20 से अधिक वाले में आएगा, तो 10 से 15 के बीच में कितने आ गए, 1 और 1 2, तो 2 विद्यार्थी आ गए 10 से 15 के बीच में। अब 25 से 30, अब ये था तुम्हारा कितना 20, ये तुम्हारा हाँ सॉरी 10 से 15 क्यों, 15 का डिफरेंस लिया है, सॉरी यहां पर हमने 15 का डिफरेंस लिया है। देखें यहाँ 10 15 का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वर्ग अंतराल में अंतर लिया है, 10 से अगर 15 जोड़ेंगे तो 25, तो यहाँ से 10 से 25 के बीच में कितने विद्यार्थी अंक लेके आ रहे हैं। तो देखो 10 से 20 आ गया, 36 है, ये तो अगले में जाएगा, तो यहाँ 20 और 10 यानी कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 से 25 के बीच में लेके आ रहे हैं, तो 10 से 25 के 2 विद्यार्थी हैं और ये 3 है, तो यहाँ 36। अब देखो 25 से 40 है, तो 25 से 40, ये जो 40 से, ये तो 40 से 55 के बीच में आएगा क्योंकि ये अधिक है 40, यहाँ पर 39 लेंगे, कितना लेंगे यहाँ 39, यानी कि 39 और 36 के बीच में। तो यहाँ पर देखो 25 से 40 के बीच में, 40 के बीच में यानी कि 26 से 39 के बीच में कितने हैं 3। इसी प्रकार से 40 से 55, 40 से 55 के बीच में कितने आ जाएंगे, 4 और 3 7। अब यहाँ आ जाओ 55 से 70, तो 55 यहाँ पर है और 70 यहाँ पर है, तो 70 ये इसमें तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि 70 यहाँ 69 तक होगा, तो यहाँ पर 2 और 2 4, 2 और 4 कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 6 आ गए। इसी प्रकार से 70 से यहाँ पर 70 से 85 तक, तो 70 से 85 तक यहाँ जाओगे, ये तो 88 हो गए यहाँ तक, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो 6 हो गए 70 से 85। अब 85 से 100 कितने विद्यार्थियों के अंक आ रहे थे, तो 85 से 100 यहाँ देखें, ये 88 है और ये 95, तो ये बीच में होगा, तो ये 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके अंक 85 से 100 के बीच में आ रहे थे। अब क्या किया हमने, देखो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा जो होती हैं उनको जोड़ते हैं,
यानी कि ये जो वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्ग चिन्ह। यानी कि 10 प्लस 25/2, 25 और 10 35/2 भाग दोगे तो 17.5 कितना आ गया, 17.5। तो ये यहाँ पर 17.5 कहाँ से निकाल लिया हमने, इस वर्ग अंतराल के हमने निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, भाग कर दिया, तो कितना आ गया 17.5। इस 2 से नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के, इन सबको जोड़ के 2 से ही भाग करना है। ये तो विद्यार्थियों की संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, केवल इससे मतलब है इन दोनों को, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो वर्ग चिन्ह xi का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर fi दिया है और ये वर्ग अंतराल दिया है, ये हमने बना लिया था वर्ग अंतराल। तो ये केवल यहाँ पर आपको ज्ञात करना था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, फिर 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 का आधा करेंगे 32.5, ये जोड़ेंगे 40 और 55, 40 और 55, 95 का आधा करेंगे 47.5। इसी प्रकार से 55 और 70 जोड़ेंगे तो 62.5, 2 का भाग देंगे, उसके बाद में 70 और 85 जोड़ के 2 का भाग देंगे 77.5, और ये 100 और 85 जोड़ देंगे तो 185 में 2 का भाग देंगे 92.5। सब में 2 का भाग देके हमने xi को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब हमने xi और fi का क्या कर दिया, गुणा किया। तो इसका 2 का 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, यानी कि एक ये हो गया 34 और 1 35। तो इसका इसके साथ गुणा किया, कितना आ गया 35। 3 का इसके साथ गुणा किया 97.5। 7 का इसके साथ गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ fi xi 332.5। 6 का गुणा कर दिया 375.0। 6 का गुणा कर दिया यहाँ पर 77.5 के साथ में तो 465.0, और 6 का गुणा कर दिया 12.5 में तो 555। अब क्या यहाँ पर योग निकालना है। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, 30 विद्यार्थी थे, क्योंकि विद्यार्थियों का ही द्वारा जो अंक प्राप्त किए थे उन्हीं का तो औसत ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सिग्मा fi xi, इसको क्या कर दिया, सब जो गुणा करके हमने प्राप्त किया था xi और fi, उसको हमने जोड़ के कितना आया, ये 1860। अब 1860 माध्य निकालने की ये जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, उसमें क्या करेंगे यहाँ, तो सिग्मा fi xi का जो मान है वो 1860 है। 1860 बटे सिग्मा fi कितना है तुम्हारा 30। अब इसका इसमें भाग देंगे, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, कितना आ गया 62 आ गया 62। तो ये इसका क्या आ गया, माध्य। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। क्या था, डायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद में हम इसी उदाहरण को अगली विधि कल्पित माध्य से ज्ञात करेंगे। अब यहां पर हमने एक कल्पित माध्य ले लिया है ए। क्या लिया है हमने, एक कल्पित माध्य ए ले लिया है। और कल्पित माध्य ये जो वर्ग चिन्ह होते हैं बाकी का सेम यही रहना है। देखो वर्ग अंतराल वही है सेम, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगी। 10 से 25 अंक जो हैं वो 2 विद्यार्थियों के आ रहे थे, 25 से 40 अंक 3 विद्यार्थियों के आ रहे थे, 40 से 55 अंक 7 विद्यार्थियों के आ रहे थे, 55 से 70 अंक 6 विद्यार्थियों के, और 70 से 85 अंक 6 विद्यार्थियों के, और अगले लास्ट में 85 से 100 के बीच में जो अंक है वो 6 विद्यार्थियों के। अब यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह था वो हमने क्या किया था, बताओ, ये निकाला था। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला था, ये जो उच्च सीमा और निम्न सीमा दी गई है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते चले गए तो हमने xi का मान निकाला था, पिछले अभी किया था उसमें डार्क मेथड के लिए। तो यहाँ से हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिए। इन सबको, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, यहाँ xi, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, तो ये आ गया आपका xi। अब यहाँ पर fi xi तो हमने डायरेक्ट मेथड से गुणा करके निकाल लिया था, हमें di निकालना है। क्या निकालना है, di। तो इसमें क्या करते हैं, di निकालने के लिए xi माइनस a क्या है, ये कल्पित, यानी कि ये कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य इसमें से हमने मान लिया कि ये 47.5, इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया। अगर यहाँ पर xi का मान जो है, ये सब xi के मान है, इसमें 47.5 घटाते चले जाए xi के मान में से, तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये तो देखो प्लस, ये माइनस का हो रहा है, ये प्लस के ऊपर, तो यहाँ माइनस का 30 आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 15, और इसमें से ए को ही घटा देंगे, यानी इसी मान को घटाएंगे तो 0।
अब इसमें ये 62 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 15 आएगा। अब 77.5 में से 47.5 को घटाओगे तो 30, 92.5 में से 47.5 को घटाओगे तो 45। अब यहाँ देखो ये सब क्या आ गए, डी आई। अब हमें निकालना है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई के मान ये दी गए, तो यहाँ पे 2 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो माइनस का 30 दूनी 60, फिर 15 रेड 15 का गुणा करेंगे 3 के साथ में तो 15 3 45 माइनस के 45, 7 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 6 का 50 के साथ गुणा करेंगे तो 90, फिर 6 का 77.5, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी 77 नहीं, इसका 30 के साथ गुणा करोगे तो 6 3 18, 180 हो जाएगा। 6 का फिर 45 के साथ गुणा करोगे तो 270। अब ये हमने इनके क्या किए हैं, गुणा किए हैं ये इस तरह से, और एफ आई और डी आई का गुणा करके हमने ये निकाल लिए। अब इनको क्या करेंगे, ये दोनों जो माइनस के हैं वो कितने हो रहे हैं बताओ, 100 105, 60 और 45 105, इन दोनों को जोड़ लें। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 0 और ये एक यहां ले लेंगे तो 8, 24 के 4, 3 और 2 5, 540। अब 540 प्लस के इसमें से घटाओगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर 1 रह गया तो 3 बचेंगे, 5 में से 1 कम करोगे तो 4, कितना रह गया 435। यानी कि ये धनात्मक, प्लस के में से माइनस के कर रहे हैं, जो अधिक होता है उसमें से कम को घटाते हैं, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो प्लस का 545 है, उसमें से हमने 105 को घटा दिया है तो यहाँ पर 435 क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ एफ आई एक्स आई नहीं, यहाँ पर है आपका सिग्मा एफ आई डी आई, ये सिग्मा एफ आई डी आई। अब ये एफ आई डी आई कितना आया है, 435। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए आपकी कल्पित माध्य विधि जो है वो ये है, ए क्या माना था हमने 47.5, यहाँ रख दो 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का जो टोटल आया है, गुणनफल जो जोड़ा है वो 435 है, बटे में सिग्मा एफ आई का मान 30 है तो यहाँ 30 रख दें। अब इसको क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, 30 से इसको काट लें, 30 से इसको काट लेंगे, पहले 5 से काटो, 5 सत्ते 5 के 30, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। अब 6 से इसको फिर डिवाइड कर लेंगे तो 47.5 प्लस 6 एकम 6, 2 बचेंगे 27, 6 चौका 24, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, दशमलव लगाओ 6 पंजे 30। अब इसको जोड़ दे, 5 और 5 0, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 7, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 4 5 और 1 हासिल का 6, 1 अंक आगे दशमलव। तो यहाँ पर माध्य कितना आ गया बताओ, 62। पीछे क्या आ रहा था इसका माध्य, यहाँ पर भी 62 आ रहा था, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, और ये किससे निकाला है हमने, कल्पित माध्य विधि से। तो ये थी आपकी कल्पित माध्य, हमने ये भी एक माध्य लिया था। अब इसके बाद में इसी उदाहरण को हम तीसरी विधि पग विचलन विधि से हल करेंगे। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर सभी यहाँ जो डी आई के मान निकाले हमने, ये मैं बताऊंगा अभी, डी आई के जो मान निकाले एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए जो निकाला है उसको एक्स आई ये है, ए इसमें से हमने क्या इसको मान लिया था, तो ये जो आया है यहाँ पर वो, इसमें ये देखते हैं कि किसी का कोई पहाड़ा है ये, तो पहाड़ा अगर होगा नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बस ये देखना है कि ये पहाड़ा है। यहाँ मैंने लिख दिया सभी जो डी आई में मान होंगे उसमें कोई सार गुणनखंड होगा, यानी कि देखो 15 के हो रहे हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45। तभी इस विधि को पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे, जब डी आई का मान जब निकालेंगे तो उसके डी आई के मान में क्या हो, सार गुणनखंड हो। कैसे हो, सार गुण, सेम गुणनखंड हो, सब में एक गुणनखंड मिल रहा हो सेम, तो हम पग विचलन विधि से इसको हल करेंगे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर हम पग विचलन विधि से नहीं हल करेंगे, फिर तो हम डायरेक्ट मेथड यानी
प्रत्यक्ष विधि या फिर कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यहाँ पर और बड़े, मान लीजिए और बड़े इसके आंकड़े दिए गए होते तो फिर गणना करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पर गणना को क्या किया है, सरल किया है। बहुत कम समय में इसको आप आसानी से कर सकते हो। जब गणना करोगे तो बड़ी गणनाओं के लिए समय भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आप किस विधि से करोगे, पग विचलन विधि से। अब देखो यहाँ माध्य, ये ए क्या है, ए ले लिया हमने। यहाँ पर ये जो एक्स आई दिया था ये तो विद्यार्थियों की संख्या थी, विद्यार्थियों की संख्या। ये वर्ग चिन्ह थे, वर्ग चिन्ह कहां से आए, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते गए, एक्स आई हम निकालते गए। डी आई ज्ञात करने के लिए एक्स आई माइनस ए। अब देखो ये वर्ग चिन्ह में हमने इसका ए मान लिया माध्य, मीन में बीच में हमने इसको, या आप इसको भी मान सकते हो। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको 47.5 को ही मानोगे, आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कहीं से भी निकालोगे इसको। अब डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, देखो एक्स आई ये रहा और ए हमने इसको माना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वही पहले निकाला था। 47.5 में से 17.5 घटाएंगे तो माइनस का 30, 32.5 घटाएंगे तो माइनस के 15। अब 47.5 में से 47.5 घटाओगे तो 0। 62.5 में से ये एक्स आई का मान है 62.5। अब यहाँ से ये ए का मान 47.5 घटाओगे तो 15, इसमें से फिर इसको घटाओगे तो ये 30। अब 92.5 में से 47.5 घटाओगे तो 45। अब ये इसमें क्या है, एक वैनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, यानी कि सारवंतर है। तो यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, यू आई, यू आई निकालेंगे। अब देखो यू आई निकालने के लिए देखो ये जो मान दिए गए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बटे एच, एच क्या है, इन दोनों के बीच की ऊंचाई। अब यहाँ हमने कितना अंतराल लिया था, वर्ग अंतराल में 15 लिया था, तो यहाँ पर जो एच का मान है वो कितना होगा, 15। एच का मान कितना होगा, 15। अब यहाँ देखो 30 थे, एक्स आई माइनस ए का मान पहले 30 है, 30 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, 15 दूनी 30, तो माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार से 15 का इसमें भाग देंगे, 15 का 15 माइनस का ये 0 हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि एच का मान यहाँ पर कितना है, 15 है। और ये एक्स आई ए, या आप इसको यू आई के लिए लिख सकते हो डी आई अपॉन एच। तो डी आई के मान ये दिए गए, एच का मान 15 है, आप भाग देते चले जाएं और मान निकल के आ जाएंगे। एफ आई इंटू यू आई, अब एफ आई ये दिया है और यू आई ये दिया गया है, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। तो इसका इसके साथ गुणा करना है, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस के हो जाएंगे, 3 एकम 3, माइनस के 3, 7 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, 6 का 1 के साथ 6, 6 का 2 के साथ 6 दूनी 12, 6 का 3 के साथ 6 तिया 18। इन सबको जोड़ लें, 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब 6 और 6 12, वो 12 और 6 18 और 18 36, 36 में से आप ऋण के 7 कम कर दो तो कितने बचेंगे बताओ, 29। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई का जो मान आया वो कितना आया, 29 आया, 29 आया। अब ये जो 29 आया है वो सिग्मा एफ आई यू आई का मान है, और 30 क्या था, कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, एफ आई सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 30। अब यहाँ पर देखो जिसको हमने माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि में क्या करेंगे, यहाँ पर ए तो थाई, ए तो थाई जिसको हमने माना था, तो ए का मान रख लिया 47.5 प्लस एच, एच को हमने यहाँ पर क्या किया था, भाग दिया था, एच का हमने यहाँ भाग दिया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बताओ, गुणा कर दिया। कोई बड़ा काम तो किया नहीं है, यानी कि पहले भाग दिया फिर घटा दी, वो गुणा कर दिया। सिग्मा एफ आई यू आई का जो मान है वो कितना है, पहले इसका मान रख रहे हैं हम 15, एच का मान कितना है 15 गुणे इसका एफ आई यू आई का मान है 29 बटे इसका कितना मान है ये 30। अब इसका भाग दे लें, अब ये आगे हल करोगे तो 47.5, देखो गुणा को पहले हल करते हैं प्लस को बाद में, तो 15 से इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ प्लस का 14.5। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 0, 4 और 7 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6,
तो यहाँ एक अंक आगे दशमलव, इसका माध्य कितना आ गया 62। तो ये पग विचलन विधि से भी हमने हल किया, जिसका आंसर कितना आ रहा है 62। और यहां पर हमने ये कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, इसको कल्पित माध्य विधि से हल किया, तब भी कितना आया था माध्य इसका 62 आया था। और इसको हमने जब डायरेक्टली किया था, इनका वर्ग अंतराल बनाया, वर्ग अंतराल निकालने के बाद क्या किया, इनका गुणा किया और सीधे वर्ग अंतराल बना के और इनका वर्ग चिन्ह बना लिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते गए, वर्ग चिन्ह xi का मान निकालते गए। अब fi और xi का गुणा किया, जो टोटल आया fi xi का, उसमें हमने x सिग्मा fi का यानी 30 का भाग दिया, तो कितना आ गया, माध्य निकल के आ गया 62। तो ये थी आपकी 3 विधि जिनसे माध्य निकाले। प्रत्यक्ष विधि फॉर्मूला मैंने यहाँ पहले लिख दिया है कल्पित माध्य विधि के लिए, ये a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, और यहाँ पर d क्या है, यहाँ विचलन होता है जिसको हम xi माइनस a, तो d निकालोगे। अब यहाँ पर आप यहाँ d की जगह पर जब आप आगे निकालोगे ui, तो वहां पर xi माइनस a अपॉन h की जगह पर आप लिख सकते हो इस वाले में ui बराबर di अपॉन h, या यहाँ पर xi माइनस a अपॉन h, ये भी लिख सकते हो। तो ये है xi माइनस a, ठीक। ये देखो यहाँ पर xi माइनस a अपॉन h, तो यहाँ पर ये क्या है xi माइनस a, तो इसकी जगह पर di लिख के हल कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। धन्यवाद।